अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि आज है एक दफ़ा फिर मंगल का दिन और इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन हुआ करता है। फैमिली मिलती है, वकला मिलते हैं, लेकिन पिछले एक महीने से ये मुलाकातें बंद हैं। तो क्या आज के रोज़ ये मुलाकात हो पाएगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। आज एक दफ़ा फिर सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद आएंगे। इस दफ़ा उनका मकसद क्या है, इसके ऊपर भी आपको कुछ तफसीलात फ्राहम करेंगे। इलेक्शन जो हुआ उसके ऊपर पीटीआई की तरफ से जो सूबाई हुकूमत के मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर इत्तलात, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी अपनी उन्होंने कहानी सुनाई कि क्यों कर और कैसे ये इलेक्शन जो है वो रिग किया गया। उसके ऊपर भी थोड़ी बात होगी। जनरल शमशाद मिर्ज़ा साहब ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं, जबकि नया नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक जारी नहीं हो सका है। इसके पीछे क्या राज है, ये भी बात करेंगे। और फिर ख़ास तौर पर दो सहाफ़ियों के लापता होने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जो इलेक्शन कवरेज के लिए गए हुए थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक उनका कुछ मालूम नहीं है। तो ये सब और बहुत कुछ इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू कर लेते हैं कि आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि आज है जी मंगल का रोज़ और उसूलन तो फैमिली और वकला की मुलाकात हुआ करती है। लेकिन आपको मालूम है पिछले 3 हफ्तों से इमरान खान साहब से किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई, और अब ये एक ऐसा हफ्ता आया, एक और हफ्ता यानी गुजर गया इस दौरान, और अब इमरान खान साहब से आज क्या मुलाकात हो पाएगी या नहीं, इसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि शायद आज भी मुलाकात ना हो, लेकिन आज कुछ गैर मामूली किस्म की सूरत हाल अडयाला के बाहर हो सकती है। उसकी वजह यह है कि पिछले मंगल को हसन न्याजी साहब की वालदा इमरान खान साहब की बहन यानी नौरीन न्याजी साहब के साथ जो एक बदसलूकी की गई, जिस तरीके से उन्हें घसीटा गया और जो उनके साथ सलूक किया गया, और बाकी वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके साथ जो सलूक किया गया, पानी फेंका गया, गिरफ्तारियाँ हुई, ये सब, और फिर रात गए उन्हें आगे जाकर एक वीराने में छोड़ दिया गया था। तो ये सारा जो वाक़या पेश आया था, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया, इसके ऊपर आम सहाफ़ियों ने रिएक्शन दिया, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बात की। और उसके बाद अब आज वैसे ये भी खबर है कि नौरीन खानम साहिबा ने इसके ऊपर एक अलग से दरख्वास्त भी जमा करा दी है पुलिस के रूबरू, और ये जो पूरा वाक़या उनके साथ बदसलूकी का पेश आया उसके अगेंस्ट उन्होंने ये दरख्वास्त जमा कराई है। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है नहीं। लेकिन आपको पता है कि ये कार्रवाइयाँ जो कि पीटीआई के ख़िलाफ़ होनी हो, उसमें तो बड़ी तेज़ी दिखाई जाती है, बड़ी मुस्तैदी से रियासत उन कार्रवाइयों का जो है वो पूरा सुराग भी लगाती है। लेकिन जब पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई क्राइम होता है तो उसका कुछ पता नहीं चलता। अब मैं आपको कई इसमें मिसालें दे सकती हूँ, जैसे कि रऊफ़ हसन साहब के ऊपर आपने देखा था जो हमला हुआ था, कितनी बुरे तरीके से उनके चेहरे के ऊपर ब्लेड से वार किया गया था। आज तक कुछ नहीं पता कि इस्लामाबाद के अंदर कौन थे, वो कैसे आए और कैसे आके वो वार करके चले गए। ना किसी ने दोबारा उसके ऊपर कोशिश की जानने की, ना पकड़ने की। इसी तरीके से ये आपने देखा था जो अलीमा खान साहिबा, वो भी बेचारी कुछ दिन पहले इसी तरह उनके ऊपर जो है वो अंडे फेंक दिए गए और इस तरीके से उन्हें ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई। कभी वहाँ पे कोई ऐसे शरपसंद सहाफ़ी भेज दिए जाते हैं जो जानबूझकर वहाँ पे कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर दें कि जिसके नतीजे में सारी एक हुल्लड़बाजी हो जाए, तो ये किया जाता है। और कभी अब ये जो बदसलूकी का वाक़या, इसके अगेंस्ट आप देख लें, इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात हैं। इमरान खान साहब के घर पर जो हमला होता रहा उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी। उनके ऊपर जो अटैक हुआ था उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की थी, जो कभी हुई नहीं, एफआईआर उनकी कटी नहीं, और फिर ना जाने कितने और वाक़यात, अब क्या क्या मैं गिनवाऊँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो पीटीआई के ख़िलाफ़ कुछ भी होता है उसको बिल्कुल रियासत जो है सीरियस नहीं लेती, बल्कि उसको कवर किया जाता है। और ऐसे पीटीआई को एक लावारिस जमात बना दिया गया है कि जैसे इनका शहरी होना, इनका सपोर्टर होना, इनका वोटर होना, इसका मेंबर होना कोई गुनाह है, कोई जुर्म है। और जो अगर इस तरह के लोग वाबस्ता हैं इस जमात के साथ, उनको किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम भी होती है तो उसको कोई इदारा जो है वो एड्रेस नहीं करता। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेटली बुरा है, लेकिन एक ये फैक्ट है इस वक्त। और इसलिए नौरीन खानम साहिबा की दरख्वास्त पर भी मुझे कुछ होता नज़र नहीं आता। दरख्वास्त तो आप छोड़े, मुझे तो ये भी नज़र नहीं आ रहा कि आज भी इनकी मुलाकात हो पाएगी या नहीं। अगरचे वकला की भी मुलाकात का दिन है, और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब और दीगर जो इनके वकला हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो भेज दी गई है अडयाला जेल इंतज़ामिया को। लेकिन आपको मालूम है कि मुलाकात तो किसी के साथ भी नहीं होती। इमरान खान साहब
पिछले 3 से 4 हफ्तों के दौरान किस कैफ़ियत में हैं, उनकी हालत कैसी है, उनका इस वक़्त क्या मामलात चल रहे हैं, उनको साथ क्या सलूक हो रहा है, किसी को उनके बारे में कोई ख़बर नहीं है, क्योंकि किसी से उनकी कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बेहिसी है कि कोई इसके ऊपर जो है मीडिया में भी सवाल नहीं करता, कोई इसके ऊपर ये सवाल नहीं उठाता कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी आखिर क्यों हो रही है। आप किसी भी शख्स को इस तरह कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। क्या वजह है कि कुलभूषण से तो उसके फैमिली की आप मुलाकात करवा देते हैं और आप इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दे रहे हैं फैमिली की। और उसके बाद फिर जब ये वाक़या सारा नौरीन खानम साहिबा के साथ पेश आया तो उसके बाद ज़रूर किसी ने कुछ इस पे बात कर ली आके अगले दिन टॉक शोज़ में, वरना तो बेचारी बहनें सारा शाम और सारा दिन पैदल भी चलती हैं, बैठती भी हैं, वहाँ पे ख्वार होती हैं, तो कोई इतना तरद्दुद भी नहीं करता कि इस बारे में कोई आवाज़ ही उठा ले कि आखिर उनकी मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। बहरहाल पीटीआई के ऊपर भी बड़े लोगों ने कल पिछले हफ्ते सवाल उठाए कि जी ये लोग भी नहीं आते, आते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए आते हैं, फ़ोटो सेशन कराते हैं, चले जाते हैं। तो इस दफ़ा लग रहा है कि काफ़ी लोग इस दफ़ा इकट्ठे होंगे और ज़्यादा देर तक रहेंगे भी, क्योंकि ज़ाहिर इस तरह पीटीआई के लोग भी तनकीद की जद में आते हैं। अब इसमें यह है कि आलिया हमज़ा साहिबा ने तो बाकायदा पंजाब के जितने भी इनके मेंबर्स हैं, एमपीएस वगैरह, उनको ये हिदायत की कि अपने साथ 4-4 कारकुन भी लेके आने हैं। और ख़ास तौर पर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की लीडरशिप है यहाँ पर, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया है कि जी आप भी वहाँ पर उनके साथ मौजूद रहा करें। चंद ही लोग होते हैं उनके साथ, तो फिर पुलिस का भी जो दिल है वो बड़ा बड़ा हुआ होता है और वो हर तरह से बदतमीज़ी करती है। तो इस चीज़ को ज़रा कैटर करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग हों। तो अब देखते हैं कि कल क्या सूरत हाल बनती है, और अगर ज़्यादा लोग जाते हैं तो ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे फिर कोई नया ही तमाशा ना शुरू हुआ हो, तो ये भी बड़ा मसला है। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकातें कब शुरू होंगी, इसके ऊपर जो है वो 2-3 थेरीज़ हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि एक नोटिफिकेशन रुका हुआ है, और जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, क्योंकि ये हलीमा खान साहिबा ने खुद कहा कि जब तक फील्ड मार्शल साहब का एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो नहीं हो जाता नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन अगले 5 साल के लिए, तब तक शायद इमरान खान की मुलाकात ना होने दी जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि 27वीं तरमीम, इमरान खान साहब की अहलिया के हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा हुआ, और ये इलेक्शन भी थे बीच में, तो इन्हें इस बात का भी खदशा था कि इमरान खान कोई उस पर नया फैसला ना कर लें, कोई नई कॉल ना दे दें, कि ये तमाम जो इन्होंने काम करने थे इस पूरे मंथ में नवंबर के, वो कहीं किसी रुकावट का शिकार ना हो। तो इसलिए भी इन्होंने ये मुलाकातें बंद कर रखी थी। तो अब वैसे ये सारे काम तो इन्होंने कर लिए हैं, 27वीं तरमीम भी हो गई, इलेक्शन भी धांधली करके जीत लिए। अब इनके पास बाकायदा कोई ऐसा वजह तो नहीं है जिसके लिए रोका जाए सारे मामले को। तो ज़ाहिर तो होना ये चाहिए कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें खोल दी जाएँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये बहाल होंगी। अभी कुछ देर मज़ीद, शायद नोटिफिकेशन वाकई कोई मसला है कि अभी तक जो है वो नहीं हो पा रहा। ये बड़ी हैरत की बात है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। इस पे भी बहुत से लोग चहमगोइयाँ कर रहे थे कि अब तो बिल्कुल दिन 3-4 रह गए हैं मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में, तो इसमें तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। अब सूरत हाल ये कि जो समझ में आने वाली बात है वो ये कि जनरल शमशाद साहिर मिर्ज़ा साहब जो हैं, चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी जो है, स्टाफ कमेटी के, वो बेसिकली आपको पता है कि 27 नवंबर तक जो है वो अपने ओहदे पर मौजूद हैं, और उस दिन वो सुबकदोश हो जाएंगे। अब उन्होंने आज के रोज़ अलविदाई मुलाकातें भी कर ली हैं, और सदर से, वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई है, और अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जैसे ही सुबकदोश होंगे उसके बाद फ़ौरन ही नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि जो अब फील्ड मार्शल साहब को नया ओहदा दिया जा रहा है वो तो अब वो सबके हेड हो जाएंगे, तमाम सर्विसेज के चीफ्स के। तो अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चूँकि पहले ये जो ओहदा था ये अलामती था, और ये इनके पास होता था, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो ओहदा था, ये तकरीबन यानी कहने को लगता था कि ये सबसे इस वक्त हाई रैंक ओहदा है, लेकिन इनके पास इख्तियारात कम होते थे, और आर्मी चीफ जो थे वो ज़्यादा पावर्स जो थे, ऑपरेशनल पावर्स भी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अब चूँकि ये ओहदा ख़त्म किया जा रहा है, ये आखिरी जनरल थे, जनरल शायद शमशाद मिर्ज़ा साहब, जो कि अब ये सुबकदोश हो जाएंगे 2-4 दिनों में, तो इनके बाद ये ओहदा जो है ये ख़त्म किया जा रहा है, और अब चीफ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा है वो तश्कील दे दिया गया 27वीं तरमीम में, जिसके तहत नए जो इस ओहदे के लिए सबसे पहले कैंडिडेट हैं वो जनाब फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब हैं। तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनका इंतज़ार था कि वो ज़रा चले जाएंगे, जब अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे तो फिर ग्रेसफुली जो है वो नया नोटिफिकेशन जारी करके उनको 5 साल के लिए तैनात कर दिया जाएगा।
तो इस तरह उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है अब वो ऑनवर्ड्स अगले 5 साल के लिए होगी, ना कि वो 2 साल 3 साल वाला जो रौला चल रहा था वो भी ख़त्म होगा। अब ये सारा काम स्मूथली हो जाए, इसके बाद हो सकता है इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल कर दी जाएं। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये चहमगोइयाँ चल रही थीं और अब देखते हैं कि ये वाकई सही थी या नहीं सही थी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो आज फिर तवक्को की जा रही है कि इस्लामाबाद आएंगे, और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने हरीपुर के इलेक्शन के सिलसिले में उनको जो नोटिस दिया था उनके एक बयान के ऊपर, पिछली दफ़ा वो उस पर पेश नहीं हुए थे, इस्तिस्ना ले लिया था। अब उन्होंने दोबारा से हेयरिंग रखी थी 25 नवंबर की, तो अब सोचा ये जा रहा है कि उनको खुद ही पेश कर दिया जाए। तो अब हो सकता है वो खुद आके ज़ाती तौर पर ज़ाती हैसियत में पेश हो जाएं। अगर वो आज फिर इस्लामाबाद आते हैं तो यहाँ पर यकीनी तौर पर उनकी फिर से कोई टॉक शॉक भी मुमकिन है कि हो। और अब ये अडियाला वैसे जाने वाला दिन भी है, तो कहीं अडियाला की तरफ ना निकल जाएं। वैसे इनका नाम तो लिस्ट में शामिल नहीं है, जिससे लग नहीं रहा है कि वो अडियाला की तरफ जाएंगे। और यूं भी अभी पिछले दिनों वो 2-3 दिन इस्लामाबाद में गुजार के गए, तो हो सकता है कि अब वो वापस अगर आए भी तो पेशावर ही दोबारा चले जाएं। तो ये जी उनकी भी आज मसरूफियत रहेगी, और मुमकिन है कि ये मामला वो रफ़ा दफ़ा करवा लें, क्योंकि जो सीट उन्होंने जीतनी थी वो तो वो जीत चुके हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि इस मामले को प्रोलॉन्ग किया जाएगा। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब जो है इसमें अगर ज़ाती तौर पे पेश होते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो इसलिए पेश होना चाह रहे हैं कि इस मामले को लटकाया ना जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो लेट्स सी कि वो इसके ऊपर किस तरह से इसको ख़त्म करने की तरफ जाते हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन बज़िद रहता है कि नहीं जी हमने तो आपके खिलाफ कार्रवाई करनी ही करनी है। लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि जो ये इलेक्शन रिग करने का मामला है, तो उसके ऊपर एक बहुत ही अफसोसनाक मामला तब पेश आया जब ये लाहौर के इलेक्शन कवर करते हुए 2 सहाफ़ी हज़रात हैं, आगा सरवर और इसके साथ साथ राय गुलाम अली। इन दोनों हज़रात के बारे में मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये सारा दिन लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में कवरेज कर रहे थे, लेकिन शाम के वक्त जो है इन दोनों के बारे में ये खबर आई कि इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब अगर ये गिरफ़्तार हुए थे तो उसूलन तो इन्हें किसी थाने में होना चाहिए था, लेकिन 2 दिन से इनके अहले खाना, इनके दोस्त और इनके जो कॉलीग्स हैं इनको ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन किसी थाने में इनकी मौजूदगी की कंफर्मेशन नहीं हो सकी, और इसके अलावा इन्हें किसी अदालत में भी पेश नहीं किया गया, जिसके बाद हालांकि आज तो मंडे का दिन था, अदालत में पेश कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जो है उनके अहले खाना भी परेशान है, ज़ाहिर उनकी तशवीश भी बढ़ गई है, जिसके बाद अब उनकी बाजियाबी के लिए एक दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी और मियाँ अली अशफाक इस दरख्वास्त को प्रोसीड करेंगे। अब ये बड़ा एक ज़ाहिर है अफसोसनाक मामला है कि जो लोग कवरेज कर रहे हैं सिर्फ उसमें कवरेज करने में आखिर क्या आपको उनसे परेशानी है, ये क्या जुर्म है कि जिसके तहत किसी को लापता कर दिया जाए। मैं तो इसको लापता ही कहूँगी, क्योंकि किसी अदालत में तो उन्हें पेश नहीं किया गया, ना ही ये पता चल पाया कि जी किसी पुलिस के पास है। तो अब ये एक नॉर्मल रूटीन है कि जिसको भी आप लापता कर दो, कहीं से भी किसी को उठा लो, कोई पूछने वाला तो है ही नहीं है। तो अब यहाँ पर कितनी तकलीफ दह बात है कि भाई अगर कोई कवरेज कर रहा है और अगर वो धांधली आपकी एक्सपोज भी कर रहा है तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपने कौन सा धांधली से बाज आ जाना है, या आपकी धांधली उसने कोई रोक दी आके बेचारे ने, तो एक्सपोज कर रहा है, वो तो सारी दुनिया कर रही है आपको एक्सपोज, हो तो सबको पता है कि आप कैसे जीते हुए हैं, तो आपने कैसे 17 से 170 सीटें बनाई वो सबको पता है। तो अब उसके ऊपर जो है आप इस तरीके से लोगों को उठाएंगे या गुमशुदा करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी हुकूमत तो आपने झूठ के बल पे कायम की हुई है, वो तो कायम है आपकी। तो अब ये बड़ा अफसोस की बात है कि वैसे सहाफ़ी बरादरी बड़ी चीखें मार रही थी उस दिन शाहजेब खानज़ादा साहब को, जो किसी ने वीडियो बना ली, सवाल पूछ लिया, तो उसके ऊपर सब कंडेम कर रहे थे कि जी बड़ा गलत हुआ। ठीक है जी, मान लिया बड़ा गलत हुआ, लेकिन अब ये लोग जो 2 लापता लोग हैं इनके लिए उस तरह आवाज़ नहीं उठाई जा रही। अब वो सारा कैंप जो है वो बिल्कुल खामोश है। अब किसी को कोई, यानी किसी से कोई क्वेश्चन कर लेना आपके ख्याल से बड़ा जुर्म है, या किसी को इस तरीके से उठा के गायब कर देना वो ज़्यादा बड़ा जुर्म है, लेकिन इसके ऊपर आपको लोग बोलते नजर नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, आप किसी से इस पे पूछेंगे, जवाब लेंगे तो वो कहेंगे जी वो तो सहाफ़ी नहीं है, उनको तो सहाफ़ी नहीं कहा जा सकता, वो तो जी पीटीआई के कोई मेंबर ही समझ लें, कारकुन है। भाई अगर वो पीटीआई के कारकुन भी हों, अगर हों, तो तब भी क्या इस बात का कोई जवाज़ है कि किसी भी कारकुन को आप इस तरह से लापता कर दें और उसको उठा लें? किस जुर्म में? कोई भी शहरी है पाकिस्तान का, चाहे सहाफ़ी है चाहे सहाफ़ी नहीं है, बात यह है कि किसी को क्यों इस तरह से लापता किया जाए जबकि वो कोई जुर्म भी नहीं कर रहा। अगर कोई जाता है इलेक्शन की कवरेज देखने के लिए, करने के लिए, तो इसमें कौन सा जुर्म है? क्या इलेक्शन कवरेज करना भी अब आप लोगों ने जुर्म बना दिया है?
تو یہ افسوسناک بات ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ صحافی برادری بھی خاموش ہو جاتی ہے، وہ بھی اس طریقے سے آواز نہیں اٹھاتی، اور جو باقی لوگ آ جاتے ہیں انسانی حقوق کے چیمپئن، ان کی بھی زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ ایک نارمل پریکٹس اسی لیے بن چکی ہے وطن عزیز میں، کیونکہ اس بات کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ جب لوگ ڈویژن رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ پھر اس طرح سے آواز بھی نہیں اٹھاتے اور اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ جی ہاں جی، اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو کسی نے اٹھایا ہے، تو اس طریقے سے وہ کون سا کوئی پروفیشنل صحافی تھا، یہ تھا وہ تھا، تو اس طریقے سے لوگ ان کی غلطیاں ڈھونڈ کر ان کے ساتھ ہوئے ظلم کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ بہرحال اس دھاندلی کے حوالے سے شفیع جان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، معاون خصوصی برائے اطلاعات سہیل آفریدی صاحب کے، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں اپنی جو سائیڈ کی سٹوری ہے وہ بتائی ہے کہ کس طرح ہری پور کا الیکشن جو ہے اس کو ریگ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جی ایک تو یہ کہ آر او آفس بھی چینج کر دیا گیا تھا، جہاں پہلے لوکیشن تھی اس کو دوسری جگہ پہ شفٹ کیا گیا، اور پھر جہاں شفٹ کیا گیا اس کے باہر خندقیں کھودی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ پاک آرمی کے اہلکار کھڑے ہوئے تھے، دیگر لوگ تھے، اور یہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں یہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوتے ہیں، یہ اس وقت جب الیکشن کنڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ صوبائی حکومت کے ماتحت نہیں ہوتے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وجہ سے وہاں تک ان لوگوں کی رسائی بھی نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ لوگ جو تھے، یہ باہر پولیس کے لوگ جو تھے وہ تو خود انٹر نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہاں پہ تو پاک فوج کے لوگ موجود تھے، اور آر او اور ڈی آر اوز جو تھے وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت تھے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے پورے پلان کے تحت یہ جو پورا الیکشن تھا یہ ریگ کیا گیا، اور یعنی ورنہ اگر صاف شفاف الیکشن ہوتا تو ضرورت کیا تھی آپ کو آر او کا دفتر چینج کرنے کی، اور آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اندر میڈیا کو نہ جانے دیں، آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ کینڈیڈیٹ کو اندر نہ جانے دیں۔ اگر آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو آپ الٹا سب کو شو کرتے ہیں کہ دی آئیں دیکھیں ہم لوگ کتنا اچھا صاف شفاف الیکشن کنڈکٹ کرا رہے ہیں۔ تو اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو آپ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر آپ کڑے پہرے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ والی جو تھی وہ صورتحال تھی، یہ شفیع جان صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ تمام باتیں اس طریقے سے دہرائیں، لیکن بات پھر وہیں آ کے ختم ہوگی کہ الیکشن جو ہے وہ تو آپ سے لے لیا گیا ہے، اور اب اس کے بعد آپ کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے مزید کوئی الیکشن لڑنے کا۔ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اب اس بارے میں ایک فیصلہ کر لینے میں آسانی ہوگی اس پورے ایکسپیرینس کے بعد، کہ آئندہ جو بھی کوئی الیکشن ہو اس میں بائیکاٹ ہی کی طرف جانا ہے۔ عمران خان صاحب پہلے بھی یہی کہہ چکے تھے، یہ انہوں نے ضد کر کے 2 حلقوں میں الیکشن لڑے تھے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ تھی جی آج کی سٹوریز۔ بہرحال آج جو خبروں کا مرکز رہے گا وہ اڈیالہ رہے گا، اڈیالہ کے باہر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ آپ سے ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔